हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री गणेश नमा। तो मैं घर पे पहुंच चुकी थी और जो भी कुछ रास्ते में हमारे साथ हुआ उसके बाद हम लोग थोड़े से अपसेट तो थे, लेकिन घर आके उमंग आ गई है गणपति फेस्टिवल की तैयारियों की, क्योंकि गणपति चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी कल है। और ये जो व्लॉग है ये है मैं आपको बोलूँ तो 15-16 तारीख का, हाँ 15 सितंबर एंड 16 सितंबर। ये कुछ चीज़ें हैं जो उदयपुर से ना दिनेश भाई जिनके घर हम गए थे, तो भाभी ने और उनके मॉम डैड जिनको हम मिलने गए थे उन्होंने हमें कुछ ये चीज़ें दी थी। ये टोस्ट दिए थे, ये कुकीज़ दिए थे बच्चों के लिए। जब भी उनके यहाँ जाओ ना वो ऐसे ही गिफ्ट्स देते हैं जब हम वहाँ से वापस आते हैं। और ये मैंने ना मिल्क केक रास्ते में ना एक जगह पे हम लोग थेपले खाते हैं हमेशा आते हुए, विजय रेस्टोरेंट करके है जो कि काम्ब्रिज नियर काम्ब्रिज टोल प्लाज़ा काम्ब्रिज के पास है। वहाँ से हमने मिठाइयाँ ली हैं, दूधी का हलवा यानी लौकी का हलवा और मिल्क केक। तो ये सारा जो कुछ भी है वहाँ से लेके आए। और यहाँ पे मैं पूरियाँ बना रही थी, इन लोगों को पूरी खाने का मन हुआ था। ये 2 दिन का व्लॉग है, जैसे मैंने आपको बोला 15 सितंबर एंड 16 नहीं 16 एंड 17 सॉरी 15 एंड 16 का है, कन्फ्यूज़न हो जाता है सीरियसली। तो हम लोग बस आप ये लगा लो इस व्लॉग में आपको देखने मिलेगा कि हम लोग डेकोरेशन वगैरह ख़रीदने गए थे, क्योंकि अब हमें उनका मंडप सजाना था। दिन सिर्फ 3-4 ही बचे थे जब का ये व्लॉग है, तो पूरा मंडप भगवान का सजाना है। हमारे घर में गणपति बप्पा पधार रहे हैं गणेश चतुर्थी के दिन, और आप सभी का स्वागत है हमारे घर में गणेश चतुर्थी के दिन भी, और बाकी के दिनों भी आप व्लॉग देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल से, और आप रोज़ पूजा पाठ वगैरह सब देख सकते हैं। तो आज जाएंगे मार्केट। एक्चुअली ना 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक हमारा मतलब फ्रेंड है, उनके घर पे एक बंदा आता है, हर साल गणेश स्थापना होती है उनके घर पे गणपति फेस्टिवल में, तो वो उनसे डेकोरेट करवाते हैं। और एक ऑप्शन है मार्केट में तैयार डेकोरेशन भी मिलती है, कि बस वो सेटअप पूरा मिलता है, वो पीछे रख दिया और गणपति को लाके वहाँ पे स्थापना कर दिया। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं मार्केट जाके देखना चाहती हूँ कि भाई क्योंकि उनको तो हमने बुला के पूछ लिया है भाव वगैरह, जो भाई साहब है ना डेकोरेट करते हैं। अब हमें मार्केट जाके देखना है कि क्या फ़र्क है कॉस्टिंग में, कौन सा हमें ज़्यादा सस्ता बढ़िया पड़ रहा है। पूरियाँ क्यों बन रही थी, पूरियाँ खाने का ना मन करा था सभी का, कि काफ़ी दिन से ऐसे भी हमने देखो वहाँ पर भी हमने दाल बाटी खाई, सब खाया, पूरी से हम दूर रहे। तो ऐसे ही बस सब्ज़ी एक्चुअली आलू की बनी हुई है। आलू की सब्ज़ी के साथ अभी को पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आलू की सूखी सब्ज़ी जो विवेक को बहुत पसंद है महाराष्ट्रन स्टाइल में। आज का पूरा व्लॉग देखना, बहुत अमेजिंग व्लॉग है। मैं गणपति बप्पा के दर्शन भी कराने वाली हूँ, जो गणपति बप्पा हमारे घर पर पधारने वाले हैं उनके दर्शन भी आपको करवाने वाली हूँ। तो इन एडवांस आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और यहाँ पे बिल्कुल रीसेंट व्लॉग्स आएंगे, और दूसरे चैनल पे अगर कोई पुराना व्लॉग मेरे पास थोड़ा बहुत ऐसे 5-6 दिन पुराना होगा वो मैं डाल दूँगी, बट रीसेंट व्लॉग्स यहाँ पे आएंगे। बारिश हो रही थी, कभी बारिश कभी धूप, ऐसा मौसम हो रखा है। आज बारिश हो रही है तो नेक्स्ट डे धूप भी निकल आई थी। और ये हम आगे थे डेकोरेशन देखने के लिए। मार्केट में आजकल तरह तरह की डेकोरेशन पिछले 15-20 दिनों से मिलनी स्टार्ट हो गई थी। मैं आपको क्या ही बोलूँ, ये जो डेकोरेशन हम देखने गए थे नेक्स्ट डे गए थे, मतलब जो आप पूरी बनाते हो मुझे देखे हो वो 1 दिन पहले का था, यानी कि वो था 15 सितंबर का, और ये 16 सितंबर का क्लिप आप देख रहे हो। तो इस तरह से ना जय अम्बे करके यहाँ पे एक डेकोरेटर्स हैं, उनका शॉप है काफ़ी बड़ा। दिवाली पे भी मैं शॉपिंग करने यहाँ पे आती हूँ, जो कि तो यहाँ तरह तरह के सेटअप्स थे, और भगवान के लिए तैयार सेटअप भी थे। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह के तैयार सेटअप थे कि बस ये सेटअप आप रखो घर पे ले जाके वॉल के ऊपर, और फिर भगवान को स्थापना कर दो। लेकिन मुझे जम नहीं रहा था, और जो भाव मुझे हमारे पहचान वाले वो बता के गए थे ना, जिसमें वो डेकोरेट करके देने वाले हैं, उस वैसा ही सेम भाव था, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा करके देने वाले थे, क्योंकि छत वगैरह भी बना के देने वाले थे हमें। भगवान के लिए एक सिर के ऊपर होना चाहिए ना कुछ। तो फिर मुझे लगा देख, तो हमने सब लिया, कॉस्टिंग वगैरह भी पूछ ली। भाई जानने में तो कोई हर्ज नहीं होता, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले जान तो लेना ही चाहिए कि क्या क्या ऑप्शन है। सो मार्केट में बहुत डिफरेंट ऑप्शन, हमारे यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज़्यादा धूम है गणपति फेस्टिवल की। आप सभी को पता होगा, आजकल आप रील में भी देख रहे होंगे, सब जगह गणपति छाए हुए हैं। और आपको पता है मैं गणपति में कितना मानती हूँ, तो सभी के ऊपर भगवान की कृपा रहे, हमारे ऊपर भी कृपा रहे। और आजकल के व्लॉग्स ज़रूर देखना, गणपति बप्पा आपको भी ज़रूर ब्लेस करेंगे। एक ये भी बैकग्राउंड था, देखिए ग्रास वाला, एक ही वाला बैकग्राउंड था। बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड्स थे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे अलग अलग सेटअप मिलते हैं। कि ये था ग्रीन लीव्स वाला, जाली वाला, बहुत डिफरेंट सेटअप्स थे। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर मेरे घर पे जो डेकोरेशन होगी वो भी आप देख के बता देना। मेरे घर की डेकोरेशन भी मैं कल के व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, और परसों मैं डालूंगी होपफुली गणेश चतुर्थी का व्लॉग। बिल्कुल रीसेंट व्लॉग्स बना रही हूँ, बीच में आने के बाद ऐसा मैंने 1-2 दिन व्लॉग नहीं बनाया और फिर बनाने शुरू किए, इसीलिए ताकि रीसेंट व्लॉग जाए। और अगर कोई पहले का बना हुआ होगा तो वो सेकेंड चैनल पर मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो कौन कौन एक्साइटेड है गणेश चतुर्थी के व्लॉग्स के लिए कमेंट सेक्शन में बताना।
तो चलिए अब मैं आ गई थी गणपति को देखने मिलने मतलब। तो ये दूसरे किसी के हैं, मतलब इस तरह से डेकोरेशन के लिए मैंने बोला था। आप डायमंड का डेकोरेशन देख रहे हो, ये बिल्कुल सिंपल मूर्ति है। देखो हमारी, ये रहे हमारे गणपति पापा जो घर पे विराजमान होने वाले हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो इनको अभी इस तरह से डेकोरेट किया जाएगा जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया। तो डायमंड वगैरह का ज्वेलरी पहना के, और एक लड़की है वो डेकोरेशन करके देती है, उसको मैं लास्ट टाइम आई थी तो बोल के गई थी। और यहाँ ना मुझे एक गन्नू दिख गए, अरे यार इतनी क्यूट, एकदम गोल गोल गाल, गोलम गोल, गोल मटोल। ये देखिए, ये मुझे बहुत प्यारे लगे। मेरा मन किया कि मैं इन पे स्विच कर जाऊं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं गणपति को ऑलरेडी इनवाइट कर चुकी हूं और जिन्हें इनवाइट किया है उन्हीं को लेके जाऊंगी। नेक्स्ट ईयर फिर मैं कुछ ऐसे गन्नू स्पेशल ऑर्डर देके ना, ऐसे मिट्टी के हैं, सब प्योर माटी के हैं। तो इनकी डेकोरेशन ना, जो मैंने आपको दिखाया ना, बड़े बड़े गालों वाले गन्नू प्यारे से, उनकी डेकोरेशन कुछ ऐसे मराठी स्टाइल में की जाती है बाद में। वो तो सिर्फ मूर्ति थी, ये डेकोरेशन के बाद उनकी पगड़ी वगैरह देखो कितनी क्यूट है, लग रहे हैं ना बिल्कुल प्रिशा जैसे। क्यूटी क्यूटी, मुझे बहुत अच्छे लगे। आपको कैसे लगे? नेक्स्ट ईयर आप कौन कौन देखना चाहता है ये वाले गणपति मेरे घर पे? तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। अभी तो मैंने गन्नू को इनवाइट कर दिया है। ये उससे भी नेक्स्ट डे का, हाँ सॉरी गाइज़, ये 3 दिन का व्लॉग हो गया आई थिंक। हाँ 3 दिन का व्लॉग हो गया ये। मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक क्लिप आगे जोड़ने वाली हूँ। ये है हमारी साफ़ सफाई का टाइम। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग था, यानी ये 3 दिन का कांस्टेंट व्लॉग आया है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है ये। तो ये मैंने दोपहर तक ही, नहीं शाम तक फिनिश किया था। हाँ तो ये ना सफाई चल रही है यहाँ पे। आपको भी पता होगा जैसे कि दिवाली में पूरा घर साफ़ किया जाता है, ऐसे ही गणपति फेस्टिवल में अगर हमारे घर हम गणपति पापा को लाते हैं ना, तो पूरा एटलीस्ट वो वाला रूम तो साफ़ किया ही जाता है। नो डाउट पूरा घर भी साफ़ कर सकते हैं, जो कि मैंने भी पूरा घर थोड़ा थोड़ा तो क्लीन किया ही, लेकिन ये वाला रूम का डीप क्लीनिंग हुआ क्योंकि इस वाले रूम में गणपति पापा बैठने वाले हैं। तो पूरा का पूरा सोफ़ा हटाना पड़ेगा, बिकॉज सामने का जो वॉल है वो खाली करना पड़ेगा। जो भाई साहब आए थे डेकोर के लिए, हमने उन्हीं को फाइनल किया है। मार्केट की जो डेकोरेशन थी वो हमने डिस्कार्ड कर दी है क्योंकि हमें महंगी लगी। तो आज ये भाभी की एक और बेटी जो अंदर है, और एक जो ये खड़ी है वो उसकी भी बेटी है, ये 3 जनरेशन्स घर पे आई हुई हैं। तो ये वाला सोफ़े का एक जो पोर्शन है ना, इसको हमें रूम में पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली जगह खाली करनी है तो ये करना ही पड़ेगा। भाभी और उनकी बेटियाँ मिलकर ये वाला सोफ़ा रूम में पहुँचा देंगी और बाकी का सोफ़ा बाहर ही रहेगा। रूम हमारा आगे वाला काफ़ी बड़ा है तो बहुत ईजीली मैनेज हो जाएगा। तो जिस दिन ये सफाई हमने निकाली थी ना, माय गॉड, सुबह से पूरा शाम तक हम लोग थक के जा पड़े थे। साथ में मैं भी कर रही थी, जो कि कुछ काम मैंने भी किए, लेकिन ये लोग ही मेनली तो कर रहे थे। मैं क्यों झूठ बोलूँ, जो साफ़ सफाई है वो मेनली यही लोग करते हैं, और इसका जो भी होता है मैं उनको हमेशा पे कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पूरा सोफ़ा आगे किया हम लोगों ने। मैंने सोचा जब आगे किया ही है तो पहले सोफ़े को झाड़ लेते हैं। मतलब इंस्ट्रक्शन सारी मुझे ही देनी पड़ती हैं, नो डाउट वो लोग अपने हिसाब से करते हैं, बट फिर भी देखो घर अपना होता है, इंस्ट्रक्शंस तो हमें ही देनी पड़ती है, हर चीज़ हमें ही देखनी पड़ती है। तो साथ में खड़े ही रहना पड़ा मुझे, और फिर साथों साथ में ये पेंटिंग वगैरह साफ़ करी थी। और ये जो कॉलिन है ना, क्योंकि ये जो पेंट है ना, मेरे घर के जो कलर्स हैं वो वैसे हैं जो कि ज़रा सा कॉलिन डालो तो साफ़ हो जाते हैं। तो वो पूरा का पूरा मैंने साफ़ करवाया मिलके ये वाला वॉल, और आप देख सकते हो एकदम चमक जाएंगे साफ़ करने के बाद। ये फिर विंडोज़ वगैरह साफ़ की, मतलब रूम का कोई भी कोना हम लोगों ने छोड़ा नहीं, क्योंकि जब गणपति घर में आते हैं ना तो बहुत अच्छी तरह से सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि कहते हैं साक्षात गणपति उस टाइम पे घर में विराजमान होते हैं। क्योंकि जब हम उनकी मूर्ति को लेके आते हैं उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिसके लिए हमने स्पेशली एक ब्राह्मण जो होते हैं ना महाराज, उनको बुक किया है पूजा के लिए। तो ये तीनों की तीनों मिलके उस दिन इन्होंने पूरा दिन मुझे दिया था। हम लोगों ने खाना वगैरह भी उस दिन मैंने नहीं बनाया था, और बाहर से खाना मंगवाया था, और सबके लिए मंगवाया था। भाभी ने, उनकी बेटी ने और उसकी बेटी ने भी यहीं पे खाना खाया था। सब ने मिलजुल के सारा काम निपटाया था, पंखे से लेके झूमर से लेके एक एक लैम्प, एक एक वॉल, एक एक विंडो, हर चीज़ क्लीन की गई है गाइस, बिकॉज़ ये सवाल है मेरे गणपति बप्पा का। भाभी पंखे साफ़ कर रही थी और उनकी बेटी देखिए डोर साफ़ कर रही थी। ये सब मैं ही उसको बता रही थी भी कैसे करना है, कैसे करना है, क्योंकि मालती जो है ना आंटी की, मतलब भाभी की बेटी, उसको वो फ़र्स्ट टाइम यहाँ सफाई के लिए आई है। पहले दिवाली में ना मीनाक्षी और भाभी करते थे, मालती फ़र्स्ट टाइम आई है। और ये है मालती की भी बेटी, छोटी सी, ज़्यादा छोटी भी नहीं है बट हाँ छोटी है। तो यहाँ पे मैं फ्लावर वगैरह धो रही थी, और बहुत मन में खुशी है, बहुत उल्लास है मेरे मन में, बहुत उमंग है, क्योंकि हमने जो गणपति इससे पहले स्थापित किए थे घर में, वो किए थे हमने 2014, 15, 16, 17, नहीं 2012, 13, 14, 15 और 16 ऐसे कुछ किए थे हमने। 5 साल रखे थे, फिर उसके बाद हमने डिसकंटिन्यू कर दिए थे। इस घर में आके अभी तक हमने गणपति स्थापना नहीं की है। फर्स्ट टाइम हम इस घर में गणपति बिठाने जा रहे हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और
बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमेशा जो भी दिया है उसने हमें दिया है, हमने तो उसके लिए क्या ही किया है। हम इंसान तो भगवान के लिए क्या ही करते हैं, कुछ भी नहीं। तो चलो एक ये छोटा सा मौका मिल रहा है उनकी सेवा करने का, तो मैं अपनी दिलो जान लगा दूँगी उनकी सेवा करने में। बस आपका आशीर्वाद चाहिए शुभ काम में। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा और बहुत शुभ काम है। मेरे मॉम डैड से रोज़ बात हो रही है, उनका इतना मन कर रहा है यहाँ पे आने का। मम्मी रोज़ फ़ोन पे बोल रही हैं कि मेरा ना ऐसा मन हो रहा है मैं उड़ के आ जाऊँ, लेकिन मेरे पापा जो है ना वो जल्दी से अपनी सिटी नहीं छोड़ते। तो मम्मी अकेले तो कैसे ही आएंगी, पापा को खाने का प्रॉब्लम हो जाता है। और मम्मी बोलती हैं दूर बहुत हो तुम। मैंने कहा यार क्या दूर, आप फ्लाइट में बैठो 1 घंटे में बन रही है चाय, सब लोग बहुत थके हुए हैं, तो अभी आज बोला कि मम्मी मैं सबको फ्रेश कर देता हूँ अच्छी सी चाय पिला के, क्योंकि अब हमारे घर में आ रहे हैं गन्नू पापा। बहुत ज़्यादा काम फैलने वाला है। फैलने वाला क्या है, वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे घर गन्नू पापा आ रहे हैं। दूध गर्म होने रखा, देखो मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। आपकी ब्लेसिंग्स दे दीजिए प्यारी प्यारी सी इस प्यारे से बच्चे को। चाय बना रहा है, इसने डाला है इसमें अदरक, इलायची, मसाला सब डाला है इसने। गुड बॉय। टाइम हो रहा है 5:30 आई थिंक, 5:30 बजे हैं। ये देखिए घर का पूरा सेटअप चेंज हो चुका है। हमारे गन्नू पापा के आने की फुल तैयारी हो चुकी है। ये देखो ऐसे सेटअप हो गया है ना, डिफरेंट लग रहा है ना। देखो जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया इसने सोफ़ा फटाफट ठीक कर दिया, ये इसने गंदा कर रखा था। ये आई है मेरे बाबू की नई बॉल। बाबू की बॉल आ गई है सोलिमो। ये भी अमेज़न ब्रांड की है, सोलिमो लिखा है देखो। अमेज़न ब्रांड यानी भाई बात ही अलग है अमेज़न ब्रांड की। ये थोड़ा सा अलग हो गया। और ये जो सोफ़ा था ना, जो कॉर्नर था वहाँ उधर कॉर्नर, वो यहाँ पे घुसा दिया है, क्योंकि गन्नू पापा यहाँ रहेंगे बिल्कुल मिडिल में। विवेक जी हाय तो करो। हाय एवरीबॉडी। इनका कोई योगदान नहीं रहा है सफाई करने। ये अपनी दुकान पे बैठे थे, आराम से शांत से बैठे थे। हवा बहुत अच्छी चल रही है बाहर। भाभी ने काफ़ी एफ़र्ट डाले हैं, भाभी की बेटियों ने एफ़र्ट डाले हैं, मैंने भी नो डाउट पूरा सब मैनेजमेंट किया है। तो अभी जो आप ये यहाँ देख रहे हो ना, जब यहाँ मंडप लगने वाला है, सामने जहाँ विवेक बैठे हैं ना, वहाँ उनका मंडप सजेगा भगवान का। और पहले सोचा था कॉर्नर में, बट किसी ने बोला कि कॉर्नर में भगवान को नहीं रखते, तो बस इसी वजह से बीच में मंडप लगेगा। तो ये वाला जो सोफ़ा है ना, लंबा वाला, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। और ये जो छोटे वाला है ना, तो चूँकि वो मंडप बीच में होगा ना, इसीलिए वहाँ पे जो प्लेस है वहाँ पे वो छोटा वाला सोफ़ा आ जाएगा। और यहाँ होंगे हमारे गणपति बप्पा, जहाँ भी विवेक बैठे हुए हैं। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। आप कितने एक्साइटेड हो गन्नू के लिए, है ना? ये सारी चीज़ें भी वॉश करवा दी गई हैं, साफ़ करवा दी गई हैं। इस टेबल पे सब रखा है। फ्लावर्स अभी बालकनी में है, सारे सूख गए होंगे, धूप निकली हुई है। और ये सब भी क्लीन कर दिया है। पापा की माला गंदी हो रही थी, वो भी धो के साफ़ कर दी गई है। जो प्लास्टिक की माला उन पे रखी, मतलब डाल के रखते हैं ना हम लोग, ये यहाँ पे। तो ऐसे पूरा सेटअप हुआ है। अभी ये सेटअप जब वो आएंगे मंडप बांधने के लिए ना, डेकोरेशन जो होती है ना भगवान की, उसके लिए, तभी ये सेटअप और पूरा अलग चेंज हो जाएगा। ये पूरी वॉल खाली हो जाएगी। और फिर सत्यनारायण कथा भी करवाते हैं ना जब गन्नू बैठते हैं, तो घर में सत्यनारायण कथा भी होने वाली है। बहुत अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं आपको। सब लोग बने रहेगा चैनल पे। होप कि आप सारे व्लॉग्स देखोगे। और मैं भी इतनी आज काम कर करके थक गई हूँ ना, मेरी हालत देखो, इस पर से पता चल रहा है। ढीले ढाले से कपड़े पहन के बस लेट गई थी, नहीं सोई नहीं हूँ जरा भी। जैसे ही घर का काम खत्म हो, बराबर साथ में किया है मैंने। नो डाउट शूटिंग उन लोगों की ज़्यादा हुई है, बट बराबर साथ में लगी हुई थी मैं। और फिर उसके बाद बस एसी चालू करके ना, गर्मी बहुत हो रही है। जब गणपति आते हैं ना, गणपति फेस्टिवल, तो गर्मी बहुत हो जाती है। इतनी गर्मी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे ईचिंग विचिंग सी होने लग गई थी कमर में। 2 दिन से तो मुझे ईचिंग सी हो रही है कमर में, इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। बहुत सारे डेकोरेशंस हम देखने भी गए थे, लेकिन हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कॉस्टली लगा। हमें अलग से डेकोर ख़रीदना और ख़ुद से मैनेज करना कॉस्टली लगा। जो भैया हमारे घर पे आने वाले हैं पूरा डेकोर करने, वो मुझे सस्ता लगा। उन्होंने उतने ही कॉस्ट में वो हमें छत वगैरह भी भगवान की बना के दे रहे हैं, तो दैट इज़ बेस्ट ना। चलो चाय छानते हैं और चाय पीते हैं। आप भी आ जाओ गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। मिलती हूँ आपको आराम से। तो थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ, रात हो गई है, अभी 10:30 बजे हुए हैं। यहाँ आ गया है ये सोफ़ा, एक इधर रख दिया है, यहाँ पे सेट कर दिया है। अब जब तक हमारे घर में गन्नू पापा विराजमान रहेंगे तब तक ये सोफ़ा यहीं पे रहेगा। हुई थी तो आज सिर्फ दाल चावल बनाए थे। बाल कैसे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं मेरे आज। मुझे किसी चीज़ का होश नहीं है मुझे आज, सच्ची में। बस थोड़ा सा शाम को तैयार सी हुई थी, ऐसे सोचा था बाहर जाऊँगी, थोड़ा सा फ्रेश होके आऊँगी इनके साथ जाके, लेकिन कहीं नहीं निकले हम लोग। यार शॉप पे विपिन भाई नहीं थे, शाम को ने कहीं बाहर जाना था तो वो चले गए थे। आवाज़ में भी थकान है आज, है ना। आज सिर्फ आराम करूँगी मैं, क्योंकि अब गन्नू पापा आने वाले हैं घर पे।
बिल्कुल लास्ट मोमेंट वाली तैयारियां बची हैं, तो वो लास्ट मोमेंट की सब तैयारियां करनी है। और आप सभी को पता है 19 सितंबर इज़ गणेश चतुर्थी, तो कोई ये तो कह नहीं सकता पुराने व्लॉग्स हैं, कैसे हो सकते हैं पुराने व्लॉग्स ये, बिकॉज़ गणेश चतुर्थी बहुत ही करीब है और आप सबको पता है बहुत करीब क्या आ गई, बस अब तो कहाँ दिन बचे हैं, बिल्कुल सिर पे है। और सारी तैयारियां अभी और भी बाकी हैं, कुछ तैयारियां मैं मेरे ख्याल से छोटे छोटे से जो क्लिप्स हैं सब अटैच करके 2-4 दिन का 5 दिन का एक साथ व्लॉग डालूंगी, या तो क्योंकि मैंने जब से मैं आई हूँ ना वहाँ से उदयपुर से, मैंने थोड़ी शूटिंग रोज़ कर रही हूँ, ऐसे कांस्टेंट ब्लॉगिंग नहीं हो रही है। यही सब तैयारियों के चलते, क्योंकि जब घर में गणपति फेस्टिवल हम मनाते हैं इस तरह से, गणपति पप्पा को घर पे बिठाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, डिफरेंट लग रहा है रूम थोड़ा इसके होने से। चलो फिर गुड नाइट। और मुझे भी नहीं पता मैं 4-5 दिन का ब्लॉग डालूंगी या कैसे, शायद 4-5 दिन का ही डालूंगी, इसलिए हर दिन थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। चलिए फिर कल मिलते हैं।